कहाँ से आए हैं आप? अपना मरेकोला ब्लॉक पिंड कोटला। मरेकोला पिंड हसन। अब इनका हाथ कटा हुआ है, दो हाथ कटे हैं। ये दोनों हाथ इनका नहीं है। ये कैसे हुआ? किसी हादसे में हुआ? कैसे हुआ था? ये मशीन में कुतरा करता है कणक का चरी का डंगरा को कख पाते हैं जो उसका टुकड़ा करते ऐसे आ गई ऐसे खिंचने लग गया नाड़ी यही जाके। दोनों हाथ। हाँ दो हाथ। और कितने साल पहले? ये हो गए 25 साल हो गए। 25 साल पहले इनके दोनों हाथ कट गए। मलेर कोटला से आए हैं और पिंड हसन मरेकोला ब्लॉक पिंड हसन। पिंड हसन। हाँ, ये बाकी मैं खजानची हाँ पिंड हसन का है किसान यूनियन ग्राहां दा खजानची यहाँ पे है टुकड़ा हम खरीदते हैं सारा। अच्छा, तो ये अभी हम लोग हैं टिकरी बॉर्डर से करीब 5-6 किलोमीटर आगे, और जो मैं पीछे जहाँ से चला बहादुरगढ़ के उस क्या बोलते हैं पकौड़ा चौक से, और ये बीच का रास्ता जो मैं आपको दिखा रहा था। और ये हर तरह के यहाँ किसान भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। आप कब से हैं यहाँ? अब हाथन तो पिंड तो जी मलेरकोला ब्लॉक जिला संगरूर। नहीं, यहाँ कब से हैं? इतने दिन हो गए 20 दिन हो गए। 20 दिनों को आए हो 26 तरीक को आए हो। एक दो दिन बाद गई 26 तरीक को आए हो यहाँ भी कितना चले मुक्केगा निगा उतना चले अच्छे ही रहेंगे। मुकदमे जीत के जाएंगे, कानून बंद करा के जाएंगे। गुरुद्वारे उसको नेम करके आए हैं भी इसको कानून वापस से करा के फिर अपने गाँव में जाएंगे। इनका हौसला देख रहे हैं। कुछ पंजाबी में बोल रहे हैं, माफ़ करें, किसी एक दो शब्द नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन जितनी इनकी भावना, फीलिंग, जज्बात समझा, ये कह रहे हैं मुकदमा जीत के जाएंगे। शायद आपने कहा मुकदमा जीत के जाएंगे, ऐसे उतना चले घर को नहीं जाएंगे। पिंड को क्या मुंह दिखाएंगे, उसको लोग जुतियाँ मारेंगे भी मुकदमा जीत के नहीं क्या करना है पंजाब में। पिंड को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ कैसे मुंह दिखाएंगे, जाएंगे नहीं, जीत के जाएंगे। जीत कर जाएंगे। हाँ कितनी उम्र है आपकी? उम्र ये हैगी 4 का 70 का है। 75 साल उम्र है। 75 साल उम्र है। इनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। हौसला इस कदर बुलंद है कि 32-33 दिन आंदोलन के हुए हैं, और उसके बाद कह रहे हैं पिंड में क्या मुंह दिखाएंगे, जीत कर जाएंगे, मुकदमा जीत कर जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि मुकदमा सरकार की अदालत में है, मोदी सरकार की अदालत में। कल मुकदमे की सुनवाई है। उस सुनवाई में जो 40 किसान नेता हैं वो जाएंगे, लेकिन अगर सुनवाई में फैसला कल भी नहीं हुआ आपके पक्ष में, किसानों के पक्ष में, किसान नेताओं के पक्ष में, फिर तारीख पर तारीख अगर पड़ेगी, फिर पड़ेगा 2 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, कितने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल में उतना चला ऐसे ही रहेंगे। दिल्ली में रहेंगे, घर को नहीं जाएंगे, ऐसे ही रहेगा। आपको 6 महीने का प्रोग्राम नहीं पता भी 6 महीने का प्रोग्राम, आटा कोटा साढ़े को सब कुछ है। हाँ उस बाद फिर 4 चलेगा, 2 साल चले, कितने चले, जो जैसे बंदे आर्डर जाएंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। तो ये आप कह रहे हैं 6 महीने 8 महीने रहेंगे, सड़क के किनारे, अभी ठंड है, ठंडी हवा शाम को चलने लगी, तो कैसे दिक्कत नहीं हुई, कैसे मैनेज करेंगे आप? कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो इतना खाना मिलता है, इतने आराम है, कंबल बहुत मिलती है, और पाने वाली बहुत मिलती है, जागट बहुत मिलती है। इतनी सेवा करते हैं साड़ी पंजाब में, इतनी सेवा होती कि हरियाणा के लोग भाई साड़ी करनी सेवा। दुध जाते हैं, लकड़ा गले लगे पे ने, उसको फिर साड़ी जमीन जाएगी, क्या करेंगे? आपके परिवार में और कौन लोग हैं? हमारे परिवार को मेरा भाई है, वो मेरी सेवा करता है ना। 2-3 भरा सी, एक मैं अपने भाई को ना रखना है। हाँ वो अंदर का रोटी तो आप तो अपने से खाना कैसे खाते हैं? खवाता है वो बंदूआ बंदा। अच्छा, आपका भाई आपको खाना खिलाता है, नवाता है, लीड़े पाता है, सारा काम भाई करता है। हमको ना रहना है भाई। अच्छा, आपने क्या बताया, मशीन से, किस तरह की मशीन से हाथ कटा? ये हाथ कैसे कटे, वो टोका नहीं करते, पट्ठे पाते चरी के। मैं समझा नहीं तो आप समझाइए। चरी अपने पशुओं को टोका करके नहीं पता पट्ठे, उसको वो डंगरा को पट्ठे पता है, वो मशीन से बांह कटी गई है। वो ऐसे चक चक रुकना होती, ये आ गई, इसको ऐ खींचने लग गया, नाली ये जा चढ़ी। 25 साल। हाँ 25-26 साल हो गए उसको। तो ऐसे किसान भी हैं जो यहाँ इस आंदोलन का हिस्सा हैं, 30, 32, 28, 33 दिनों से बैठे हैं, और इन किसानों के चेहरे, ये तस्वीरें, ये हौसला, ये जज्बा, और उसके बाद इनकी मांग
कि जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, और हम अपने पिंड को क्या मुंह दिखाएंगे। सवाल ये है कि इनकी मांग से बार बार मैं कहता हूँ, आप सहमत हो असहमत हो, आपकी राय कुछ और है, लेकिन जो पीड़ित है, जिसे लगता है कि इस कानून से उसका नुकसान हो सकता है, उसका हक है कि अपनी आवाज़ बुलंद करे। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि राइट टू प्रोटेस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और प्रोटेस्ट के लिए ये लोग यहाँ बैठे हैं। एक और अच्छी चीज़ है जो मैं सिंघू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर या जहाँ भी देखता हूँ, इन किसानों से मिलेंगे, खासतौर से मैं अभी पंजाबियों की बात कर रहा हूँ, सिखों की, कहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी कि हम दिल्ली पर चढ़ाई कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शांति से क्या कहा इन्होंने कि हम यहाँ बैठे रहेंगे, 1 साल बैठेंगे, 6 महीने बैठेंगे, 8 महीने बैठेंगे। रोज दिखाएंगे, मोदी को रोज दिखाते हैं, बैठे हैं, लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। उन्होंने चल देखिए क्या करता है, क्या करता है। अगे साढ़े गुरु साहब भी इसे शहीद दे गए ने, साढ़े बच्चे ही नहीं आवे चने ने गुरु साहब दे, असीं उसके सिख हाँ, पिछा नहीं मुड़ते, असीं कुर्बानी दे के जाएंगे, पिछा नहीं हटेंगे। अब आप मुकदमा जीत के फिर जाएंगे पंजाब, नहीं पंजाब नहीं जाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे पंजाब को। अच्छा, अब बताइए, अब इतनी बात मैंने की, अब मैं थोड़ा ऐसे सवाल पूछता हूँ, चूँकि अब फिर बहुत सारे दर्शक कहेंगे आप बहुत सवाल रिपीट करते हैं, लेकिन हाँ मैं रिपीट करता हूँ, चूँकि समझना मैं भी चाहता हूँ और आप भी समझें, बार बार आप समझें। आपको क्यों लगता है कि ये कानून आपके खिलाफ है? अगर मोदी बहुत तरह की इसकी खूबियाँ बताते हैं, मन की बात में कल उन्होंने 100वीं रेल किसानों के लिए शुरू कर दी, 100वीं रेल, और उसके पहले भाषण, संवाद, देश भर के किसानों से बात, फिर आपको क्यों भरोसा नहीं है कि ये कानून आपके हितों की हिफाजत नहीं करेगा? नहीं करेगा। फास्ट ऐसे है, साढ़े 1880 को जीरी बिकती है, आप बिहार में लोग 900-800 को बिकती है। उसको व्यापारी बंदा मर्जी को खरीदेगा, चाहे 200 ਨੂੰ खरीदेगा, चाहे 1000 ਨੂੰ खरीदे, चाहे 500 ਨੂੰ खरीदेगा। उसको कैसा टाइम पैसे होएगा। किसी ने साड़ी 1800-1900 ਨੂੰ बिकती है जीरी, उसका मर्जी ना लेगा, फिर उस बाद कहूँगा हम नहीं खरीदेंगे, फिर कहाँ बेचेंगे? अमरीका चला जी, फलाने देश चला जी, कैसे ले जाएंगे? कितने ले जाएगा? पाकिस्तान ले जा। छोटा किसान जो 2 बीघे का किसान है, 1 बीघे का किसान है, वो कहाँ ले जाएगा बिहार का अनाज लेके महाराष्ट्र में बेचने? ट्रैक्टर नहीं कोड़े, किराए के लगेगा, 1000-2000 रुपया किराए वाला ले जाएगा, उसको क्या बचेगा? रेट है ही नहीं। तो वो कहते हैं कि जो कंपनियां आएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, फॉर्च्यून कंपनी या कोई भी कंपनी, अडानी की कंपनी या किसी की भी कंपनी, आप लोग अडानी अंबानी बहुत बोलते रहते हैं, तो वो कंपनियां आएगी, आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी, जो उस इलाके में स्टोरेज का पूरा इंतजाम होगा। आपको पता होगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भंडारण को भी फ्री कर दिया गया, जितना भी करो जमा करो, तो वो सब होगा। फूड चेन नई बनेगी, मंडी जो एपीएमसी है उसके बाद प्राइवेट मंडी बनेगी, उससे आपके पास विकल्प होगा, ऑप्शन होगा। और वो कहते हैं कि जो एक सिलसिला दशकों से चला रहा है उसको हम रिफॉर्म कर रहे हैं, तो रिफॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए ये लोग उस रिफॉर्म के खिलाफ हो गए हैं। उसको सानू ना खरीदेंगे ना, शांत हो, जब अभी बेचेंगे जीरी साइती लेगा, जब उसको कणक लेंगे, जीरी चावल लेगा, उसको 100 रुपये किलो को देगा, कितना लेगा? 720-50 को खरीदेगा। अभी तो हम रखते 50-50 मन पक्की, 4-4 ढोल भर लेने कणक के जीरी दे, वो नहीं रखते, 40-40 कुंटल रखते कणक के जीरी दे, फिर कोई नहीं रखेगा। पाइया लेगा, रोज खाएगा, तड़के को पाइया लेगा, खाएगा। अच्छा चलिए, अब आखिरी सवाल, चलूँगा मैं, पूरा दिखा रहा हूँ यहाँ कि कितनी दूर तक किसान ऐसे बैठे हैं। आखिरी सवाल कि कल बैठक होने वाली है सरकार के साथ, आपको क्या उम्मीद है? लगता है कि कुछ रास्ता निकलेगा, कोई बात होगी? नहीं, अजय नहीं, अजय लगूगा टाइम, अजय पंच राज रोज 1-2 मीटिंग अजय करूगी, अजय तो कर दिया भी भाग जाए। नहीं समझ रहा हूँ, थोड़ा समझाइए। वो आए ना, वो अजय कल को नहीं गल होएगी, अजय टाइम लगेगा, 2-4 मीटिंग होएगी, फिर होएगा। हाँ, तो ये भी इसके लिए तैयार हैं कि कल कुछ नहीं होने वाला है, 2-4 और मीटिंग होगी। आप कुछ कह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਤੋਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਸਕੂਲ ਖੜਾਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਐਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਸਾਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਦੇਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨਵਾਨੀ ਹੁਣੀ ਆਪ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜੂ। यूपी च लेंदे ही ने, यूपी च खरीदते ही ने, बिहार च अपनी मर्जी लेने 900 ਨੂੰ 1000 ਨੂੰ 800 ਨੂੰ लेंदे ने जीरी। इनसे जरा ये पता नहीं हिंदी समझ पाएंगे कि नहीं।
आप कहाँ से आए हैं? हम संगरूर जिला से हैं, पान सिंह हैं, गांव ग्राहा है। तो हिंदी समझते हैं आप? तो अगर कल की मीटिंग में, सरकार से मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? ये कल की सरकार में नतीजा नहीं निकला तो हमको चाहे 2 साल लग जाएं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लेके जाएंगे जो अपने चीज में है। ये कौन से है, हम बच्चे हमारे कहाँ खाएंगे, कहाँ जाएंगे? कौन सा है पाव पाव पर आटा कहाँ से लेके आएंगे? बा पाइया पाइया आटा लेके कहाँ से लेंगे? हमारे से ये आज मक्की ली है 800 में ली है। अच्छा 800 में लेके 4000 में हमको आटा मिल रहा है, 40 रुपए किलो। वो कहाँ से लेंगे भाई? आज ही हमारे में जो ये हो रही है, जो तो हमारे निजीकरण होगी, जो हमारा हो गया तो हम क्या करेंगे? किसको क्या देंगे? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो ये सारे किसान निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन जो है, जिसको सरकार कह रही है कि किसान और कृषि के हक में है, हित में है, उसी के खिलाफ है। इनको कई तरह के खतरे नज़र आते हैं कि अगर प्राइवेट कॉरपोरेट घराने अगर कृषि में, फूड चेन में अगर उनका इस तरह से दबदबा दखल बढ़ेगा नए कानूनों से, तो इनकी खेती पर, इनकी फसल पर, इनकी कीमत पर और एमएसपी पर जितनी फसल पंजाब में बेचते हैं उसमें भी सरकार अपने हाथ खींच सकती है और उससे इनका नुकसान होगा। ये डर और चिंता है। इस वजह से किसान यहाँ तय करके बैठे हैं कि चाहे जितने दिन बैठना पड़े, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे जब तक कानून सरकार वापस नहीं लगी। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे और आगे टिकरी बॉर्डर तक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और आपके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। चाय बनाना, चाय पी लो भाई। जब खत्म हो जाएगी, मुझे जल्दी रिकॉर्डिंग करनी है। अच्छा छोटी मैंने चाय बना लेना। नहीं जा रहा हूँ। थैंक यू, आपको सलाम करता हूँ। थैंक यू। चाय रोटी खाना बड़े भाई, चाय खाना रोटी सेवा कर दे। तो आप इनकी सेवा करते हो? हाँ जी, मैं ये मेरा बड़ा भरा है। हम जितने 26 तरीक को इस धर्म में आए हैं। पहला भी 2 महीने पंजाब में एजिटेशन की है, हमारे ऐसे साथ हैं। जितना चिर एजिटेशन चलेगी हमारा साथ, इसी साथ रहेंगे, इसी सेवा करेंगे। जो संघर्ष चलता है यूनियन का, जितना चिर जथेबंदी साड़ी ऐलान नहीं करती भी आप जित गए, उन्ना चिर इत्थे बैठेंगे, इसकी सेवा भी करांगे ते जथेबंदी का फैसला भी मनांगे। चलिए देखिए, तो एक भाई हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, हौसला आपने सुन लिया। उनके ये छोटे भाई हैं, ये सही बात है। ये सोच के, मैं तो आपके बारे में सोच के मुझे रेस्पेक्ट हो रही है। और उसके बाद ये दूसरे भाई हैं, ये भी उस रेस्पेक्ट के काबिल हैं जो अपने भाई का ख्याल भी रख रहे हैं और यहाँ उस आंदोलन का हिस्सा भी हैं, जो आंदोलन इस मोर्चे पर, सड़क पर किसान 34 दिनों से कर रहे हैं। और इसके पहले अगर देखें तो पंजाब में तो 2.5 महीने से चल रहा था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए थैंक यू, चलिए थैंक यू, चलो।